ने न्यूक्लियर वॉर के करीब यूक्रेन रूस जंग इस बात को कहा है। स्टीफन का दावा है कि पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। स्टीफन का दावा यह भी है कि एटमी बटन दबाने के लिए कई देश पुतिन को मजबूर कर रहे हैं और ये ऐसे वक्त में है जब 1000 दिन से ज्यादा रूस यूक्रेन के युद्ध को हो चुका है और ऐसे में अमेरिका के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब कभी भी इस युद्ध का ट्रिगर बटन दबेगा और एटमी बटन ये युद्ध उस वक्त एटमी युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए, रूस वर्सेस यूक्रेन एटमी युद्ध का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है। इसकी कई वजह हैं। पहला, अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ स्टीफन जो खुलासा कर रहे हैं उस पर गौर किया जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है। रूस की नई परमाणु नीति से दुनिया डरी हुई है। क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर हालात हैं, वो ये कह रहे हैं। ATACMS और स्टॉर्म शैडो से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। खतरा बढ़ने पर पुतिन फैसले के लिए मजबूर होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जी हां, और इस बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस सूत्रों ने सनसनीखेज दावा किया है यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटने की बड़ी साजिश है। रूस 3 टुकड़ों में बांटने की योजना बना रहा है यूक्रेन को और उसी के तहत ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूस की ये रणनीति है, इसको लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। तो ब्लैक सी में रूस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है रूस ने 6 मिसाइल कैरियर पोत तैनात कर दिए हैं। ये बड़ी साजिश है, लेकिन बड़ी साजिश इस बात को लेकर कही जा रही है कि दरअसल रूस का प्लान ये है कि वो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दे और उसकी वजह से ये आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। और देखिए, जिस ICBM हमले को लेकर रूस किसी भी प्रतिक्रिया को देने से बच रहा है उसमें जेलेंस्की का बयान आ गया है। ICBM हमले पर जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन डरे हुए हैं, पुतिन नए हथियारों से हमले कर रहे हैं और इस बात का जिक्र जेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। साफ मतलब है कि किसी भी वक्त इसका पलटवार यूक्रेन की तरफ से होकर रहेगा। संजय कुलकर्णी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस ICBM हमले को रूस अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में जेलेंस्की एक बार फिर से पुतिन को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुतिन डरे हुए हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जब राष्ट्र के अध्यक्षों की तरफ से आते हैं युद्ध के माहौल में, तो वो क्या असर डालते हैं? देखिएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन और ये समझ करके कि अमेरिका आज भी उसके साथ खड़ा है, $275 मिलियन का और एड देने के लिए खड़ा है। इसको पूरी इजाजत दी है कि वो अपने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, जो अब तक सिर्फ यूक्रेन रूस में नहीं डाल सकता, उसकी इजाजत दे दी है। तो ये सबको देखते हुए यूक्रेन को लग रहा है और लेकिन यूक्रेन को भी मालूम है उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं। वहां पे रूस को भी मालूम है कि 50,000 सैनिक को इकट्ठे कर रहा है कुर्स्क में सिर्फ यूक्रेनियंस को ढकेलने के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 12,000 तो नॉर्थ कोरियंस शामिल हैं उसमें। तो दबाव दोनों तरफ से है, लेकिन रूस बार बार अगर इस बार उसने ICBM का इस्तेमाल किया बोल नहीं रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर वो चुपचाप बैठा है। लेकिन नुकसान से पता चल जाएगा यूक्रेन में जिस प्रकार से अभी डिप्रो में जो नुकसान अब पता चलेगा, अभी तक ये नहीं पता चला है कितना नुकसान हुआ है। अगर इस तरह की मिसाइल फायर की है तो मुझे लगता है डिप्रो शहर तो अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो दोनों तरफ से प्लस न्यूक्लियर मैं कहूंगा काबिलियत पाने के लिए यूक्रेन बहुत नजदीक है, एक बेसिक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है यूक्रेन, ये भी दावा किया जा रहा है। ऐसे हालात में यूक्रेन के ऊपर दबाव है, अगर पोलैंड हमला करता है तो ये बहुत बड़ी खबर है। पूरे यूरोप में कहीं भी हम हमला कर सकते हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। RS-26 की जद में पूरा यूरोप है। पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। ICBM अटैक के बाद ये बहुत बड़ा बयान रूस की तरफ से। ब्लैक सी में रूस ने अपनी तैनाती बढ़ाई है और यूरोप में हमले की सीधे तौर पर वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी युद्धपोतों पर कैलिबर मिसाइल की तैनाती भी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जो कि पुतिन के आक्रामक रुख को बयां कर रही है।